नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के किसान भवन से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से ज़िले के जो किसान हैं वो इकट्ठा हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह मथाना पानीपत ज़िले में पहुंचे हैं कि एक बार फिर से किसानों की कॉल है कि अंबाला से 24 नवंबर, जी हाँ 24 नवंबर को रेल रोकने की तैयारी में किसान हैं। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों एक बार फिर से किसान एकजुट हुए। मथाना साहब, किस लिए आज पानीपत पहुंचे हैं और क्या किसानों से बातचीत की है जिले के? ऐसे हम पानीपत आज न्योता देने के लिए इसलिए पहुंचे हैं स्टेशन को। हम ये और जो बाद में उसको अब दोबारा किए सरकार ने वादा वो वापस नहीं लिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जबकि लिख के दे रखा है। वो लेटर भी हमने साथ लगाया था। आरटीआई में हमने सबको दिया था ऊपर तक, होम मिनिस्टर को भी और अपना हरियाणा सरकार को भी कि भी हमारे स्टेटस बताइए इन केसों का क्या है। तो उन्होंने दिया लिख करके, कोई केस वापस नहीं हुए। और कुछ केस हमारे 3-4 ऐसे रह रहे हैं जो सीधे सीधे बाई नेम थे मंत्रियों के नाम, वो भी अभी पेंडिंग है। और यूपी का लखीमपुर खीरी का जो केस था वो अभी तक पेंडिंग है। उसमें ना तो मुआवजा दिया है, यूपी के अंदर तो कोई भी मुआवजा नहीं दिया, जो एक भी मुआवजा, और ना ही एक भी केस वापस लिया। तो इन सब बातों को लेकर के दोबारा से सभी किसान गुस्से में हैं और उन्होंने का अपना वो किया है कि भी वहीं से 24 तारीख से फिर दोबारा से ऐलान करें। और हमने कह दिया है कि भाई 24 तारीख तक किया तो हमारे केस वापस ले लें, नहीं लेंगे तो हम परमानेंट रेलवे जाम करेंगे वहाँ पर और वहीं से आंदोलन शुरू हो जाएगा। किसानों को जो नोटिस दिए गए थे अब फिर से उन्हें परेशान किया जा रहा है? हाँ, रेलवे वाले, बाकी तो 3 केस हैं, बाकी रेलवे वाले सभी को नोटिस दे रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, इसीलिए ये फैसला लेना पड़ा। और जो बिजली बिल था वो भी उन्होंने बिना सलाह के कर दिया और एमएसपी पे भी आज तक कमेटी नहीं बनाई। इन सभी मुद्दों को लेकर के 24 तारीख को सरकार को एक चेतावनी दी है, उससे पहले ये काम करे, ना तो फिर हम वहीं से आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। और उसी मकसद को लेकर के आज पानीपत के यहाँ आए थे भाई, सब जाकर के प्रधान जी जाखड़ जी हैं और के कुंडू जी और सभी साथी यहाँ आए, तो इन्हीं को लेकर के कहा कि अपने पूरे ब्लॉकों में जाकर के गांव-गांव में प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लाए। इसी मकसद को लेकर के आज यहाँ मीटिंग की। जिन वायदों पर सहमति बनी थी आपकी, वो वायदे सरकार ने किए, वो सरकार वादा खिलाफी आप लोगों के साथ कर रही है। लंबे समय तक किसान आंदोलन चला और बहुत से वायदे सरकार ने किए थे, उन वायदों से पीछे हट रही है सरकार? बिल्कुल हट रही है। आप मैंने बता तो दिया, रेलवे का एक भी केस वापस नहीं लिया और बाकी 3 केस हमारे, एक इस्माइलाबाद का, एक सबाद का है और एक केस और है जो इधर उसका है पेवे का। तो वो 3 केस आज भी पेंडिंग है, जबकि उन्होंने हमारे साथ जब वादा किया था, उनका भी एसडीएम पे के ऊपर केस था हमारा कनाड़वाड़ा, उन्होंने कहा था भाई आप अपने वापस ले लो, हम आपके वापस ले लें। हमने तो वापस ले लिया एसडीएम साहब का, लेकिन उनके आज भी वो केस पेंडिंग है, वो वहाँ भी पूरे नहीं चले। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के वादा खिलाफी करके ये सभी ने फैसला किया है मीटिंग करके, जब तक सरकार नहीं मानती तो इसके वहीं से आंदोलन शुरू करें। और दोबारा से एक बिगुल बजा दिया है आंदोलन का। अब 24 तारीख से पहले तो सरकार मान जाती है, नहीं तो हम वहाँ पर कह दिया है भी रेलवे ट्रैक परमानेंट जाम करें। ट्रैक के साथ साथ यदि फिर भी सरकार नहीं मानती, सरकार आपकी बातों पर सहमति नहीं जताती, क्या फिर से किसान आंदोलन खड़ा हो सकता है? हाँ, उसकी रूपरेखा तो फिर जैसे वहाँ से शुरू होगा, अगली क्या होगी ये तो सभी आदमी जैसे वहाँ पर आंदोलन शुरू होगा, अगला स्टेप क्या होगा फिर, ये तो हमेशा लड़ाई में ये तो नहीं फाइनल पहले ही किया जाता है। तो अगला स्टेप क्या होगा फिर तो वहाँ पे बैठने के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमारे हरियाणा और पंजाब के दोनों ही वहाँ साथ आ रहे हैं। पंजाब के भी संगठन बहुत से आ रहे हैं हमारे साथ और यहाँ ये दोनों संगठन मिलकर कर रहे हैं। जैसे पहले भी पंजाब और हरियाणा ने किया था शुरू, अब फिर पंजाब और हरियाणा इकट्ठे होकर के वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो फिर से एक बार रेल रोकने की तैयारी में है किसान और
पानीपत से सुधीर जाखड़ हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जाखड़ साहब, आप पे तो बहुत से मुकदमे दर्ज हुए तो हाँ बिल्कुल, जो आंदोलन शुरू होने वाला है 24 नवंबर, वो बहुत ऐतिहासिक। तो किसान आंदोलन 2020 में जो चला था उसके 2 साल पूरे हो जाएंगे और दीनबंधु सर छोटू राम जी की जयंती भी है। हरियाणा और पंजाब के किसान दोबारा जो है मोड़ा मंडी अम्बाड़ा, जहाँ से बैरिकेड तोड़ने शुरू हुए थे, वहीं से आंदोलन के शंखनाद करेंगे, बिगुल बजा देंगे। और मुझ पे जितने मुकदमे दर्ज हुए, एक भी सरकार ने वापस नहीं लिया। मैं डेली कोर्टों के चक्कर काट रहा हूँ, हर 15-20 दिन में मेरी तारीख लगती रहती है लगातार। जितने मुकदमे, उनमें से बहुत सारे अभी भी मेरे पे खुद पे जितने मुकदमे जो हरियाणा के स्टेट के जो केस है वो भी पेंडिंग है, रेलवे के पेंडिंग है। जितनी भी सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था किसानों के साथ, वो सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। सरकार की कोई जबान नहीं है, सरकार अपना विश्वास जो है दोबारा तोड़ रही है और इसी की विरोध में किसान दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं और दोबारा पूरे हरियाणा और पंजाब के किसान शुरुआत कर देंगे। फिर हरियाणा पंजाब जाम हो जाएगा। जैसी जैसी सरकार मजबूर करेगी, आंदोलन उतनी तेजी से आगे किसान यूनियन सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के नेतृत्व में आगे आंदोलन बढ़ाते चलेंगे। और पानीपत जिले से भी काफ़ी संख्या में किसान वहाँ भाग लेंगे पूरे जोर शोर के साथ। आज से ही हमारी प्रचार टीमें जुट जाएंगी। जितने भी प्रचार के साधन हैं, पर्चे हैं, साहित्य है, पंपलेट्स है, रैली, झंडे, बैनर, सब कुछ जो है 2-3 दिन में आपको जिले में नजर आएगा। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं, सरकार समय रहते अपने वायदे से जो खिलाफत कर रही है, अपने वायदे से मुकर रही है। हमारे साथ जो किसान संगठनों के साथ जो समझौते हुए थे उन पे खरा उतरे, नहीं तो दोबारा परेशानियां सरकार के लिए पैदा हो जाएगी। और कोई भी स्थितियां पैदा होगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। कहीं यात्रा भी आने वाली, उन लोगों के लिए भी कोई मैसेज रहेगा? हाँ बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि क्योंकि हम भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जो एक बार कह देता है, ये संगठन वो है जो कह देता है उसको पूरा करके दिखाता है। अगर ये कह दिया रेल जाम होगी तो रेल जाम होगी। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो आदमी, जितने भी यात्री हैं, रेल के यात्री हैं, 24 के आसपास जो है इधर जो मोड़ा मंडी अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र और आगे जहाँ ये जितनी भी लंबी लाइन जम्मू कटरा तक जाती है, लुधियाना और ये बचे, क्योंकि निश्चित तौर पे भारतीय किसान यूनियन उस दिन रेल रोको जो है आंदोलन का बिगुल बजाएगी, शुरुआत करेंगे। और फिर देखना पूरा आंदोलन दोबारा फिर 2 साल पहले की तरह उतने जोश और उत्साह के साथ दोबारा आंदोलन पूरे देश भर में खड़ा पर मामले दर्ज हुए थे उनको रद्द किया जाएगा, इस बात पर सहमति बनी थी, लेकिन फिर से क्या किसानों को परेशान किया जा रहा है? सरकार ने बिल्कुल दोबारा समन भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, तारीखें हमें भुगतनी पड़ रही है। अब जिसमें अपीयर हो रहे हैं वहाँ कोर्ट की अवमानना तो हम कर नहीं सकते, वहाँ तो जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे आप पानीपत के बताओ, स्टेट वर्सी सुधीर जाखड़, गुरनाम चढ़ूनी, 12 मुकदमे अभी कोर्ट में वो हैं, पेंडिंग है। तो मुकदमे तो मैं तो अपने ज़िले की बता रहा हूँ, और पूरे भारत में कितने वो होंगे। रेल का एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ। लखीमपुरी में जो हिंसा बीजेपी के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के ने जो किया था, उसमें भी जो है किसानों पे, जो पीड़ित पक्ष है उन पे जो है हमले करवाए जा रहे हैं, गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, वहाँ की जांच को पूरा प्रभावित कर दिया। तो बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर दोबारा हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं करवट लेके शंखनाद करेंगे और फिर पूरे भारत के किसान जो हैं पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो जाएगा। आप पूरा किसान आंदोलन चला, पानीपत टोल प्लाजा पर आप डटे रहे, फिर सरकार ने जो वायदे किए उसके बाद किसान अपने घरों को चले गए, लगता था फिर से इकट्ठा होना पड़ेगा? फिर जरूर इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार मानती नहीं ये वादे वापस ले रही है। हम इसलिए किसान दोबारा ये हरकत करने के लिए तैयार रहेंगे। 24 को भी देखना क्या होगा अभी, और ये यात्रियों को भी बताना पड़ेगा कि 23-24 को कोई यात्री नहीं रेल में न जाए, या बाकी ये परेशान नहीं हो। हम रेल रोकने के लिए तैयार हैं। युवाओं से भी कोई भाई, क्योंकि युवाओं की भागीदारी उस समय ज़्यादा रही थी किसान आंदोलन में, और भी कोई दिक्कत ना है भाई, दोबारा किसान आंदोलन ना खड़ा हो, इसको लेकर भी? ऐसा जी देखो, कोई भी आंदोलन होता है उसमें युवा की भागीदारी सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण होती है, और ही देश को आगे की ओर लेके जाता है। हमारी जो 24 तारीख रेल रोको आंदोलन है वो मथाना जमीन उत्ता देने आए। सबसे पहले तो मैं इनका पानीपत जिले में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दूसरा, हम अपने प्रदेशाध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि पानीपत जिले से युवा जो किसान है पानीपत जिले का, वो भारी से भारी संख्या में
24 तारीख को मोड़ा मंडी में अम्बाड़ा में पहुंचेगा और युवा के साथ बुजुर्ग और हमारे जितने मजदूर हैं वो भी उस रेल रोको अभियान में भारी से भारी संख्या में पहुंचेंगे।